नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के सदर बाजार स्थित लीला ज्वेलर्स में धोखाधड़ी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आए एक पति पत्नी के जोड़े ने नकली सोने को असली बताकर ठगी करने की कोशिश की। घटना के दौरान पूनम वर्मा नाम की महिला दुकान पहुंची और उसने 18 कैरेट हॉलमार्क के निशान वाली एक जोड़ी टॉप्स और एक अंगूठी दिखाकर उन्हें बदलकर दूसरे जेवर लेने की इच्छा जताई। दुकानदार को जब गहने हाथ में लेने पर उसके वजन को लेकर संदेह हुआ तो उन्होंने मशीन से उनकी जांच की, जिसमें वह सोना पूरी तरह नकली पाया गया। सतर्कता दिखाते हुए तुरंत मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपी महिला और उसके पति संजय वर्मा को पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से 4 ग्राम से अधिक वजन के नकली टॉप्स और करीब 3 ग्राम की नकली अंगूठी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के प्रतिष्ठित होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर्वधर्म एकता समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव समाज को एकता और भाईचारे के बंधन में पिरोना था। इस खास अवसर पर विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं ने एक ही मंच पर शिरकत कर सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनुपम मिसाल पेश की। समारोह के दौरान धर्म गुरुओं ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने और आपसी प्रेम को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जिससे पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए शानदार नाट्य प्रस्तुति दी, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में एकता का संदेश प्रसारित किया। यह आयोजन न केवल एक मंच साबित हुआ जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ नजर आए, बल्कि इसने युवा पीढ़ी को विविधता में एकता के भारतीय संस्कारों से भी गहराई से जोड़ने का काम किया। आज का यह सर्वधर्म एकता समारोह केवल एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि भारत के आत्मा का उत्सव है। यह वह मंच है जहां विभिन्न धर्म, परंपराओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ आकर यह संदेश दिए हैं कि हम लोग सब एक हैं। जो हम लोग अलग अलग धर्म संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन हम लोग सब एक और एक ही और भगवान एक भगवान हैं। तो हम लोग उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। और ये होली क्रॉस स्कूल में यह आयोजन किया है, ये कार्यक्रम, ताकि सब बच्चों को और सबको ये मैसेज जाए कि हम लोग सब एक हैं। और आगे भी होली क्रॉस स्कूल में ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित जूना बिलासपुर के कतियापारा इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के किचन में खाना बनाने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप अचानक फट गया। पाइप फटने के साथ ही तेजी से गैस का रिसाव शुरू हुआ, जिसने पल भर में विकराल आग का रूप धारण कर लिया। इस भीषण हादसे के वक्त किचन में 3 महिलाएं खाना बनाने का काम कर रही थी, जो आग की लपटों की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गई। घर में मची चीख पुकार सुनकर बचाव के लिए दौड़े एक पुरुष सदस्य की आग बुझाने की कोशिश में वो भी झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। यह पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि पाइप फटने का मुख्य कारण तकनीकी खराबी थी या लापरवाही। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल महावीर में चल रहे बड़े जुआ फड़ का पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के अनुसार होटल के कमरा नंबर 215 में जुआ खेलने की पुख्ता सूचना मिलने पर की गई कार्रवाई में मौके से 8 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान महेश सिंह, हीरालाल पाल, अक्की जायसवाल, छोटू सिंह, संदेश मसीह, अनिल कुमार वर्मा, आकाश भोई और विशाल छाबड़ा के रूप में हुई है, जिनमें से अधिकांश कस्तूरबा नगर के निवासी हैं। इस छापेमारी के दौरान इनके पास से कुल 1,44,000 रुपए की नकद राशि बरामद की गई है। मामले की गहराई से जांच करने पर यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जुआ खेलने के लिए कमरा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक कराया गया था। इस पूरी गतिविधि की जानकारी होटल संचालक SK सिन्हा को भी थी, जिसके चलते उसकी संलिप्तता पाए जाने पर उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
बिलासपुर स्थित सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जरहा भाटा मिनी बस्ती में एक 35 वर्षीय युवक द्वारा खुदकुशी की कोशिश कर रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ था और 10 अप्रैल की सुबह से ही शैतान मार रहे हैं जैसी बातें कहकर घर में हंगामा कर रहा था। परिजनों ने स्थिति बिगड़ती देख उसे डॉक्टरी इलाज के बजाय झाड़ फूंक के लिए ले गए थे, जहां से लौटने के बाद वह कुछ समय के लिए शांत होकर सो गया था, लेकिन अगले दिन सुबह करीब 11 बजे उसकी मानसिक स्थिति फिर से बिगड़ गई और उसने अचानक घर में रखे आईने को तोड़ दिया। आवेश में आकर युवक ने कांच के धारदार टुकड़े से अपने पेट पर जोरदार वार कर खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया, जिससे उसका पेट फट गया। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और आनन फानन में खून से लथपथ युवक को परिजनों द्वारा सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में डॉक्टरों ने युवक की हालत को स्थिर बताया है। वहीं पुलिस ने इस आत्मघाती कदम की सूचना मिलते ही मामले की छानबीन और जांच शुरू कर दी है। अच्छा। तो पहले वो पागल जैसे ऐसे करत रही। हाँ। फिर बोल रही से हाँ। मेरे पाछू मार है शैतान। अच्छा। मेरे पाछू में जो है मोटरसाइकिल में जा रहा है, एक अच्छा। मार रहे घींच को मेरे खून हो गया है। मेरे को छाती को मार रहे, पीठ को मार रहे, से जैसे करत रही तो ओला वहाँ लगे रहे कुकुआए ला पठाऊ मुगला जी से कुकुआ के लाए हम। अब लाए हैं तो ऐसे तो थोड़ा से खई से अब का ना भाग। अब मैं कहता चल बढ़िया है, ऐसे सोए रही से बादवट में सोए रही से। अब तिहला हुआ फिर चालू हो गई मोल मारा थी काटा थी कैसे। हाँ, अब एकदम ये कैसे हो गए पागल कैसे हो गई तिहला। अब कांच ला फोड़ दी साला, अब फोड़ के तिहन मार दी। नहाल चल दिन घर हो गए सुनना। हाँ। शहर के मोपका 220 केवी सब स्टेशन में आज मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। मोपका स्थित 220 केवी सब स्टेशन में निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के कारण आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस दौरान सब स्टेशन से निकलने वाली सभी 33 केवी लाइनों की सप्लाई बाधित रहेगी, जिससे आसपास कई क्षेत्रों में बिजली नहीं मिलने वाली। बिजली विभाग के अनुसार यह मेंटेनेंस कार्य आवश्यक सुधार और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। विभाग ने लोगों से सहयोग और असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। बिलासपुर के नेशनल हाईवे 49 पर रील बनाने के जुनून में युवाओं द्वारा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। लाल खदान मस्तूरी मुख्य मार्ग पर स्थित इस व्यस्त हाईवे के बीचों बीच कुछ युवकों ने बेखौफ होकर अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी और यातायात बाधित करते हुए जमकर हुड़दंगबाजी की। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस वक्त ये युवक वीडियो शूट कर रहे थे, उस समय सड़क पर वाहनों का आवागमन लगातार जारी था। रील बनाने की इस सनक के कारण न केवल यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि तेज रफ्तार वाहनों के बीच एक बड़े हादसे की आशंका भी बनी रही। स्थानीय नागरिकों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुख्य मार्ग पर इस तरह की अराजकता कैसे संभव हुई। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान शुरू कर दी है, लेकिन यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स पाने की होड़ लोगों की सुरक्षा और कानून के डर पर भारी पड़ती जा रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस इन हुड़दंगियों पर कितनी सख्त कार्रवाई करती है, ताकि भविष्य में कोई और हाईवे पर इस तरह का जानलेवा स्टंट करने का साहस ना कर सके। और फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।